अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल GMS गुजरांवाला मोटर स्पोर्ट्स। गाइस, हमारे पास इस टाइम शोरूम के ओनर मौजूद हैं, GMS के ओनर खिदर उमैर भाई। तो इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किस बारे में डील करते हैं, उनके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खिदर भाई, सबसे पहले ये बताएं कि शोरूम की लोकेशन क्या है। सर, हमारी लोकेशन है मेन वापडा टाउन से 200 मीटर्स अवे है, ख्याली की तरफ। ये बिल्कुल जहाँ पे ओपोजिट जलाल सन्स बेकरी के बिल्कुल ओपोजिट है। यानी चेरी बिरयानी बहुत मशहूर है यहाँ की गुजरांवाला की, तो उसके बिल्कुल अपोजिट आपका शोरूम है। चेरी बिरयानी से पहले जो यूटर्न है उस पर हमारा शोरूम। ठीक है, तो खिदर भाई ये बताएं कि सबसे पहले आप क्या स्पेशल है आपके बारे में, किस बारे में आप डील करते हैं। सर, हमारा सबसे पहले तो ये है कि हमारा कार फेस अपलिफ्ट गुजरांवाला में, क्योंकि इतना इस चीज़ की रूटीन से इस चीज़ को मतलब कोई भी फैसिलिटेट नहीं था कर रहा। अवेलेबिलिटी कुछ लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जी हम सामान आपको, अगर कस्टमर का ऑर्डर आता है तो सामान वो कहते हैं जी हम आपको ऑर्डर पे मंगवा देंगे। तो सबसे पहले नहीं, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के किस चीज़ की अवेलेबिलिटी। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की ही बात हो रही है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में ये होता है कि मतलब कस्टमर यहाँ पे जो शॉप्स पहले थी उनमें ये था कि मतलब कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो कस्टमर को वेट करना पड़ता था चीज़ के लिए। हमारे पास ऑन द स्पॉट चीज़ पड़ी होती है। हम सबसे पहले तो कार फेस अपलिफ्ट्स, जो बड़ी गाड़ियाँ मेन SUVs में आती है, फॉर्चूनर हो गई, उसके बाद लैंड क्रूज़र प्राडो हो गई, लैंड क्रूज़र FJ 300 हो गई, उसका हमारे पास फेस लिफ्ट अवेलेबल होता है, ऑन द स्पॉट अवेलेबल होता है। उसके बाद बॉडी किट्स अवेलेबल होती हैं। उनके बाकी अदर जितनी भी एसेसरीज़ हैं उनकी मेन 4x4 की हमारे पास ऑन द स्पॉट अवेलेबल होती है। उसके अलावा कार एसेसरीज़ जो हैं, कार एसेसरीज़ में से भी आजकल बड़ी टॉप ऑफ द लाइन हॉट आइटम चल रही है गाड़ी। तो ये है कि उसमें हमारे पास कार्बन एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसकी टोटल इंटीरियर एक्सटीरियर के जो पार्ट्स होते हैं, उसके बाद इसमें अंडरग्लो लाइट्स होती हैं, नियॉन लाइट्स होती हैं, मतलब हर गाड़ी में जो लग जाती हैं। तो इस तरह की आइटम्स हमारे पास होती हैं जो मार्केट से आपको इतनी इजीली अप्रोच नहीं होती, थोड़ा सा ढूंढने में मुश्किल होती हैं। या कस्टमर को ये बड़ी परेशानी होती थी कि जी ये आइटम हम लाहौर जाके लें, तो लाहौर से या सियालकोट से जो आइटम उनको मिलती है वो आइटम हमने कोशिश ये की है कि हम वो पार्ट्स यहाँ पे रखें जिनके लिए हमारे कस्टमर्स को शहर से बाहर जाना पड़ता था या अपना टाइम वेस्ट करके बाहर निकलना पड़ता था। तो कोशिश ये की है कि वही पार्ट्स हम रखें जिसमें हमारे कस्टमर को कम से कम तंगी हो। ठीक है। ये तो आ गया आपके एक्सेसरीज़ के बारे में। हमें बताएं कि आप जो वर्कशॉप है आपकी, उसमें आप कौन कौन सी खिदमत दे रहे हैं कस्टमर्स को। सर, वर्कशॉप में हमारे पास सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास फेस अपलिफ्ट का काम है। हमारा मेन बेसिक जो हमारा गाड़ियों को हम फेस अपलिफ्ट करते हैं, और फेस अपलिफ्ट के बाद आ जाता है कार एसेसरीज़ में। उसके बाद थर्ड पोर्शन आ जाता है इसमें कार डेकोरेशन के जो पार्ट्स हैं। इनके अलावा कार डिटेलिंग का हमारा सेटअप है सारा। कार डिटेल होती है, इसमें सेरामिक कोटिंग होती है, PPF रैप होता है। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिक जो हमारी वर्कशॉप में। उसके बाद पेंट के लिए अगर आपकी गाड़ी मतलब पेंट बूथ भी है हमारे पास, और उसके बाद डेंटर की भी फैसिलिटेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका एक टैग जो है कि अंडर वन रूफ सोल्यूशन, इसका मुझे आप मतलब बता दें कि वन रूफ सोल्यूशन क्या है। सर, अंडर वन रूफ सोल्यूशन का यही मतलब है कि आप गाड़ी जब अपनी लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे क्योंकि हम भी गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, हमने भी अपने बचपन में, ज़ाहिर है हर बंदे ने अपना कोई ना कोई शौक़ रखे होते हैं। तो हमारा ये है कि हम जो देखते रहे हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले गुजरांवाला में इस चीज़ की बड़ी होती थी कि लोग कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे ये मसला है कि गाड़ी इधर करो, गाड़ी साइड पे करो। और उसके बाद ये ख्याली वाली साइड पे, जो ख्याली मार्केट है, यहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो कस्टमर को ये बड़ी तंगी होती थी कि गाड़ी कभी बार बार आगे पीछे करनी पड़ती है, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई। और उसके बाद ये कि अंडर वन रूफ सोल्यूशन का हमारा बेसिक मोटिव जो है वो हमारा ये है कि आप गाड़ी एक दफ़ा यहाँ पे ले आए हैं, गाड़ी उसके बाद आपको कोई भी काम है ना वो मतलब हो गया, कार मॉडिफिकेशन के लिहाज से हो गया, कार डिटेलिंग के लिहाज से हो गया, PPF रैप के लिहाज से हो गया, या उसके अलावा कार रैपिंग के लिहाज से साउंड सिस्टम का, लॉय रिम्स का, टायर्स का, कार अलाइनमेंट का, व्हील बैलेंसिंग का, मतलब जितना भी काम है सारे काम अंडर वन रूफ में। मतलब कस्टमर को कोई भी काम गाड़ी के मुतल्लिक ऐसा नहीं है
कि जिसके लिए कस्टमर को बाहर जाना पड़ेगी, यार ये काम है बाहर से करवा लूँगा, मतलब वो कोई भी काम है, कोई भी काम गाड़ी के रिलेटेड हो, वो अंडर वन रूफ यहाँ पे हमारे वन स्टॉप सोल्यूशन है यहाँ पे हो जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पार्ट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, तमाम एक्सेसरीज अवेलेबल हैं, कस्टमर को चीज़ लेने बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से ही लेगा, और साथ ही आपकी जो वर्कशॉप भी है उसमें से वो मॉडिफाई करवा लेगा, इंस्टॉल करवा लेगा। हाँ बिल्कुल, हमारे पास लेबर भी, हमारी पूरी टीम है, मेन टेक्नीशियंस है हमारे पास। ये नहीं कि हमारे पास कोई बच्चे हैं, कोई छोटे मोटे शागिर्द हैं, इस तरह का कोई, मतलब माशाल्लाह हमारे पास लेबर इस तरह की है, मतलब जो हमारे मेन यहाँ पे हैं वो बड़े वेल नॉन पर्सन है, और उसके बाद वो मेन अपलिफ्ट्स में बड़ा अच्छा अपलिफ्ट्स का काम करते हैं। किसी को, मतलब कस्टमर को कभी हमारे यहाँ पे कंप्लेन बिल्कुल कम है, हमने कभी नहीं किसी कस्टमर से सुना कि यार ये काम आपसे करवा के गए थे तो मतलब ये हमारा ठीक नहीं हुआ। मतलब जो काम होता है हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से करें। तो बाकी ये है कि मेन हमारे पास जो वेल नॉन टेक्नीशियंस हैं, वेल नॉन फिटर्स हैं, वही हमारे पास बंदे काम करते हैं। कस्टमर अगर कोई कंप्लेन लेगा तो उसको आप दोबारा रिकवर कर लेते हैं कि नहीं? सर ऑब्वियसली वो तो कस्टमर का राइट है कि वो देखें, कोई भी चीज़ है वो मतलब 5,000 रुपये की एक चीज़ लगा के गया है, तो वो रास्ते में जाते हुए अगर हमारी लेबर की गलती की वजह से या उसका कोई उसने स्क्रू कम लगा दिया, उसकी वजह से उतर गई है, तो वो जाहिर है हम कोशिश यही करते हैं कि कस्टमर को दोबारा जब कस्टमर को क्लेम देना है ना किसी भी चीज़ का, मतलब वो बॉडी किट लगवा के गया तो बॉडी किट उसकी उखड़ गई है, तो मतलब वो दोबारा रीअटैच करवाने आता है, तो हमारी 99% यही कोशिश होती है कि हम कस्टमर से उस चीज़ के पैसे दोबारा चार्ज ना करें, और हम करते भी नहीं हैं चार्ज, ना हमारी लेबर चार्ज करती है और ना हम चार्ज करते हैं। इवन कि हमें कोई पार्ट अपने पास से लगाना भी पड़े तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसको पार्ट लगा के अपने कस्टमर को जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट हो सकता है उसको फैसिलिटेट करें। ठीक है, बहुत बेहतर है। तो गैस आपने देखा GMS के जो ऑनर है हमारे साथ खिज़र उमैर भाई, इन्होंने बहुत अच्छा सारा बताया है, और मैं तकरीबन देख रहा था मार्केट में कि इस तरह का जो सलूशन इनके पास है वो तकरीबन मुश्किल है कि मार्केट, ये गुजरांवाला की बहुत मेन मार्केट है, ख्याली मार्केट, जहाँ में कार मॉडिफिकेशन और मैकेनिक वगैरह बैठे हुए हैं। तो इनके पास अगर कोई कस्टमर आता है, इनका वेटिंग एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पर बैठ के सोफ़ा सीट्स लगी हुई हैं, आराम सुकून से बैठ के चिल माहौल में बैठ के जो है वो वेट करते हैं अपनी गाड़ी का, और बहुत अच्छी इन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं। सारे पार्ट्स को आप खुद जो है वो चेक कर सकते हैं, हमारे बैग पे लगे हुए हैं, तो कस्टमर की यहाँ तक अप्रोच है, सेंटर के अंदर तक कस्टमर आके खुद पार्ट्स को देखता है, अपनी तसल्ली से लेता है। अगर आप बाकी दुकानों पर जाएँ तो वो एक शॉप की तरह आगे उन्होंने एक बैरियर से लगाया होता है कि कस्टमर अंदर नहीं जा सकता, बस वहाँ से ही बताएगा। यहाँ पर खुद कस्टमर आता है और चीज़ों तक अप्रोच करता है, चीज़ें ख़रीदता है। तो ये इनकी बहुत जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं GMS की, तो होप करता हूँ कि आप ज़रूर विज़िट करें। तो अभी उमैर भाई, खिज़र भाई, अभी आप हमें पार्ट्स भी थोड़े से दिखाएँ कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा खिज़र भाई, हमारे साथ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, इनमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? सर ये सारी जो हाईली रिकमेंडेड कंपनी की जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें कार्नोवा पेसफैक्स है मदर कंपनी की, और उसके बाद टर्टल कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, आर्मर ऑल कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ये वो कार केयर प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत हाईली रिकमेंडेड गाड़ियों पे इस्तेमाल होने के लिए। मतलब इसमें अगर ये पेसफैक्स है, आप देख रहे हैं अल्टीमेट जो है मदर्स की अल्टीमेट सीरीज़ की, ये मतलब वैक्स इस तरह की है कि आप इसको, अगर आपकी गाड़ी पे सेरामिक कोटिंग आप नहीं करवाना चाहते तो, लेकिन आप शाइन ग्लॉस, वेरी हाई शाइन आप लाइक करते हैं अपनी गाड़ी पे, तो ये उन गाड़ियों के लिए रिकमेंडेड पॉलिशेज़ हैं। उसके बाद वो आर्मर ऑल के शैम्पूज़ पड़े हुए हैं। आर्मर ऑल शैम्पूज़ में मतलब ये शैम्पू प्लस वैक्स होते हैं। इनमें ये होता है कि अगर आपने अपनी गाड़ी इस शैम्पू से वॉश कर लिया तो आपको अपनी गाड़ी वैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत स्मूथ हो जाता है आपकी जो गाड़ी का सरफेस है ना, बॉडी का सरफेस जो होता है वो बहुत स्मूथ हो जाता है इन प्रोडक्ट से। अच्छा, मदर कंपनी और टर्टल आप जो है वो इम्पोर्टेड की यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास लोकल नहीं अवेलेबल होती? सर लोकल भी अवेलेबल है, लेकिन देखें कस्टमर को ऑलरेडी गुजरांवाला एक इस तरह का शहर है कि इधर मतलब हर बंदा ना एक मुख्तसर से, जिस तरह वो कहते हैं ना कि जहाँ पे किसी ने सेट कर दिया है वहीं पे ही फिट हुआ है उन्हीं आइटम्स में, 7CF की प्रोडक्ट्स में, उसके बाद कॉस्मिक की 1000-1200 रुपये वाली पॉलिशेज़ में। तो मतलब आप गाड़ी देखें, एक नॉर्मल आजकल की जो रेंज की गाड़ी है वो 50-60 लाख रुपए से 6 मिलियन से स्टार्ट हो रही है। तो आप 6 मिलियंस की गाड़ी पे अगर कोई मतलब 3-4 हज़ार रुपये वाली अच्छी प्रोडक्ट, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे तो उसे मतलब हमारी गाड़ी की शेल्फ़ लाइफ ही बढ़ती है, गाड़ी की बॉडी पे मॉइस्चर रहता है, गाड़ी की बॉडी पे अच्छी शाइन रहती है। मतलब ये चीज़ें हमने स्पेसिफिक इसीलिए रखी हुई हैं कि हमारे कस्टमर्स को
इन चीज़ों की हो ना हो कि कौन सी प्रोडक्ट किस गाड़ी के लिए है। मतलब यहाँ पे मैंने कभी भी नहीं देखा गुजरांवाला में कि किसी ने कोई 13 हज़ार वाली पॉलिश रखी हो या कोई 8 हज़ार रुपये वाला शैम्पू यूज़ करते हो। मतलब ये अगर उन्होंने कुछ अमेरिकन्स ने कोई ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं तो कुछ सोच समझ के कोई वर्किंग करके ही बनाई हैं। तो ज़ाहिर ऑब्वियस बात है कि इसमें 1000 रुपये वाले शैम्पू में और ये जो 7-8 हज़ार रुपये वाले शैम्पू है इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। कस्टमर डिमांड भी नहीं की करता है। कस्टमर डिमांड करता है जिन्होंने गाड़ी अच्छी रखी हुई है या जो गाड़ी का शौक़ रखते हैं या जो जिनको पता है कि गाड़ी एक ऐसा एसेट बन गया हुआ है आज के दौर में कि उसके बगैर ना तो गुजारा है और उसको मतलब रफ़ यूज़ भी नहीं कर सकते, तो वो इन प्रोडक्ट्स के अलावा और कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते। बल्कि हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स की सेल है वो इन प्रोडक्ट्स की सेल से बहुत कम है। ठीक है, यानी कि इन्होंने बात की है कि सारी बात शौक की है, जिनको शौक है फिर वो इस तरह के जो है इम्पोर्टेड जो है स्टफ़ यूज़ करते हैं। अच्छा, तो हमारे बैक पे कुछ लाइट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ, एलईडी लाइट्स वगैरह, प्रोजेक्शन वगैरह भी, फ्रंट लाइट्स भी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ जी, हमारे पास लाइट्स होती हैं बेसिक। मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि हम कार अपलिफ्ट में जो है वो ज़्यादा हमारा है कि हम कार अपलिफ्ट ज़्यादा गाड़ियाँ करते हैं। तो इसमें ये हमारे पास सिविक की नई लाइट्स आई हैं, ये RGB हैं, कस्टम मेड RGB नहीं है, ये चाइना से हमने मंगवाई हैं, इंपोर्ट की हैं। इनके अंदर मतलब 270 फंक्शंस हैं, इसमें जिस तरह मर्ज़ी आप कलर को चला लें, जौन सा मर्ज़ी कलर आप अपनी मर्ज़ी से मोबाइल से आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं इस लाइट का। नहीं, एवरी टाइम चेंज कर सकते हैं कि सिर्फ एक टाइम में करेंगे? नहीं, आप कोई भी कलर रख लें। इसमें फंक्शन ये आया हुआ है कि इसमें 270 मोड्स हैं और 72 कलर्स हैं टोटल। आप किसी भी शेड का इसको लाइट को कनेक्ट करके गाड़ी पे आप बैक लाइट्स में जहाँ पे ये लगती हैं आप अपने मोबाइल में इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप इसको जो मर्ज़ी कलर जिस टाइम मर्ज़ी आप कोई भी कलर रख सकते हैं। अगर आप मल्टी कलर्स में चलाना चाहें वो हो सकती है। इसी तरह ये हमारे पास प्राडो की FJ 160 की हेडलाइट्स पड़ी हुई हैं फेस अपलिफ्ट वाली। ये टोयोटा रीवो रोको जो 2020 से ऑनवर्ड आगे 2023 तक आया उसकी हैं, वो उसकी बैक लाइट्स पड़ी हुई हैं। ये जो 2020 मॉडल की लाइट्स आपने बताई, ये अपलिफ्ट करते वक्त 2000 जो इससे पिछले मॉडल हैं उनमें भी ये लग जाती हैं? लग जाती हैं जी। 2003 से लेके 2015 तक ऑनवर्ड जो आगे वीगो और वीगो चैम्प आया है उसमें भी ये लाइट्स लग जाती हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है। उसका बल्क हेड आगे से चेंज करना पड़ता है, उसको मुकम्मल अपलिफ्ट करना पड़ता है, बॉनेट फेंडर्स वगैरह हर चीज़ चेंज होती है। लेकिन अगर आपके पास 2017 मॉडल से लेके 2020 मॉडल तक या 2021 मॉडल तक रीवो है ऑलरेडी, तो उसमें सिर्फ हमें जस्ट हेडलाइट, बैकलाइट और फ्रंट बम्पर चेंज करके हमारा जो है गाड़ी की लुक 2023 वाली हो जाती है। ठीक है, यानी कि टोटली आपने ये अपलिफ्ट करनी है, लाइट्स वगैरह लग, क्योंकि 2004 या 6 मॉडल की जो प्राडो हम देखते हैं उनमें उन्होंने टोटली कन्वर्ट की होती है TX 2018 मॉडल में या इस तरह से। और फॉर्चुनर या फिर जो ये वीगो डाला है इसे भी कन्वर्ट करवा लेते हैं रोको में या रीवो में। तो ये इनमें ये लाइट्स भी लगती होंगी सर? ज़ाहिर है इनमें यही लाइट्स जो रीवो के लिए रिकमेंडेड हैं, जिसने वीगो से अपनी गाड़ी रीवो या रोको में कन्वर्ट करवानी है तो वो उसमें यही लाइट्स लगेंगी जो नए मॉडल में आती हैं आप लोग। तो आइए चलते हैं, आपको गैस और दिखाते हैं, इनके पास और कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा खिजर भाई, हमारे बैग में कुछ लाइट्स वगैरह इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, ये गाड़ियों की जो आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं, मतलब पहले इसमें HID आती होती थी। HID में क्या होता था, इसमें 5-6 तरह की आइटम होती थी। वायरिंग, फ्यूज़ हो गया और उसके बाद बल्ब हो गए और उसके बाद ब्लास्टर्स हो गए। वो कहते थे जी आपको इसकी 6 मंथ्स की वारंटी या 6 मंथ्स की वारंटी वो क्लेम भी नहीं थे करते। तो ये नई प्रोडक्ट आई है, चाइनीज़ प्रोडक्ट ही है। इसमें ये है कि इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये साथ इसकी LED है, ये गाड़ी के हाई और लो बीम में लगाने के लिए। इसमें कोई मतलब ज़्यादा कोई खसूसी वायरिंग नहीं है इसमें, जस्ट ये प्लग एंड प्ले, ग्रिप टू ग्रिप आपने LED इसमें गाड़ी में लगानी है और प्लग एंड प्ले इसका, और रिज़ल्ट भी फौरी है। मतलब रिज़ल्ट मतलब फ़ौरन इसकी जो लाइट है वो भी। इनमें एक स्कैम आया, वॉट का स्कैम, वो क्या चीज़ है मार्केट में आजकल बड़ा फेमस है? हाँ जी, इसमें लिखा आता है इन बॉक्सेस पे, जिस तरह अब ये बॉक्स है ये 500 वाट का है। अब ये बॉश का मेरे पास पड़ा हुआ है, ये 750 वाट का है। तो मतलब बेसिक इनमें जो वाटेज होती है ये सब बकवास है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बेसिक इनकी जो चिपसेट होती है वो हमने देखनी होती है कि इनकी चिपसेट किस तरह की है। मतलब एक तो इसमें आती है CSP चिप आती है, एक CSQ चिप आती है, और ये 3-4 चीज़ें इसमें रिकमेंड होती हैं कि आपने को कितने, मतलब ये जितने वॉट लिखे हुए हैं ना, ये वॉट जस्ट एक कोड है, कंपनी का एक अपना कोड है। वो चाहे आप इस पे 2000 वॉट प्रिंट करवा लें,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने इसकी चिप साइड देखनी होती है। आप तो स्कैम का हिस्सा नहीं है। नहीं सर, हम इस स्कैम का हिस्सा नहीं है। हम कस्टमर को ये ज़रूर बताते हैं कि आप वॉट पे ना जाएं, आप इस गाड़ी की लाइट जो है आप इसकी फ़िज़िकली लगा के इसकी रोशनी चेक करें, आप इसकी अपनी विजिबिलिटी देखें। मकसद लाइट लगाने का मकसद ये होता है कि रोड विजिबिलिटी क्लियर हो। लाइट लगाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि आप किसी की आंखों को अंधा कर दें। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि बस रोशनी अच्छी होनी चाहिए। बाकी ये कौन सा हम खुद मतलब बना रहे हैं, ये कंपनीज़ ने, बस हर कंपनी ने, जो इम्पोर्टर है वो अपनी प्रिंटिंग ऊपर करवा लेता है कि ये इतने वॉट की है। बाकी ये सब है स्कैम है, फ्रॉड है, इस तरह की कोई चीज़ ठीक है। आए आगे चलते हैं खिजर भाई, और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? और हमारे पास ये पड़ी हुई हैं कार्बन फाइबर एसेसरीज़ हैं। ये बड़ी यूनिक प्रोडक्ट है आजकल। ये सिविक 2022 के लिए जितनी प्रोडक्ट्स आती हैं इनके, ये इंटीरियर के लिए, ये इसके डैशबोर्ड पे लगती है ट्रिम। ये दरवाज़ों के जो इनर डोर हैंडल होते हैं वहाँ पे लगती है। ये पावर विंडो जहाँ से हम विंडोज़ अप डाउन करते हैं, ये वहाँ पे लगती है। उसके बाद ये सिविक एक्स का है, ये कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं, कस्टम मेड स्टीयरिंग व्हील्स हैं ये। ये यानी टोटली कार्बन फाइबर की गाड़ी करवानी है, बाहर के जो डोर हैंडल्स हैं उनसे लेके उसके बाद साइड व्यू मिरर्स और अंदर तमाम जिधर भी क्रोम लगा है वहाँ पे कार्बन फाइबर तकरीबन इंस्टॉल हुई थे। हर जगह पे हो जाता है। कंपनी ने जिस चीज़ का पार्ट बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट सिविक एक्स में और सिविक 2022, ये दो वाहिद गाड़ियाँ हैं जिनमें बाहर से लेके अंदर तक जितने पार्ट्स आपको, जितने आप जिस चीज़ का सोचते भी हैं ना कि ये चीज़ होनी चाहिए कार्बन फाइबर में, वो भी मिल जाती है। तो ये है कि ये दो गाड़ियाँ ऐसी हैं कि इनमें तो हर प्रोडक्ट मिल जाती। बाकी करोला होगी, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं, कुछ नहीं आती। तो बाकी ये है कि जिस भी गाड़ी के जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑन द स्पॉट पड़ी हुई हैं। तो ये था गाइस इनकी तमाम एसेसरी। हमारे बैग पे अभी भी कुछ एसेसरी, बहुत ज़्यादा हमारे इनके पास एसेसरीज हैं, लेकिन अगर एक एक को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन मुख्तसर बता दूं कि फ्यूम्स हमारे इनके पास लगे हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर बम्पर्स जो इन्होंने हैंग किए हुए हैं, और तकरीबन ये रीवो के है, उसके बाद स्विक के हैं, और उसके बाद रिवर्स के तमाम गाड़ियों के बम्पर वगैरह, लाइट्स वगैरह, और जितनी चीज़ें मेरे ख्याल से एक कस्टमर को चाहिए किसी भी गाड़ी के लिए। अभी तो ये सिर्फ इन्होंने वो लगाया जो उन्होंने डिस्प्ले में है। बैक में इनके पास काफ़ी अच्छा स्टॉक अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट्स शैम्पू वगैरह भी आपको दिखा चुके हैं, क्लीनिंग एजेंट जो हैं, उसके बाद परफ्यूम्स वगैरह जो हैं, तकरीबन तमाम वैरायटी आपको GMS पर अवेलेबल है। तो गाइज़ ज़रूर विज़िट करें GMS गुजरांवाला स्पोर्ट्स मोटर, जो कि आपको चांदा किला से ख्याली की तरफ आते हुए किंग माल के बिल्कुल अपोजिट मिलेगा। तो रब्ता नंबर जो है वो भी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइज़ इसी के साथ मुझे मोहम्मद वैस की इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।